चिराग पासवान के बहाने बिहार की सियासत में कुछ नेताओं को या कुछ पार्टियों को कमजोर करने की पूरी सियासी प्लानिंग चल रही है। इसलिए कि चिराग को जिस तरह से सराखों पर बिठाया जा रहा है, उससे तो इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसलिए कि चिराग पासवान का जो सक्सेस रेट है वो 100% है, यानी 5 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और 5 पर जीत हासिल हो गई। उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ चिराग की करीबी सियासत के उस चिराग को और ज्यादा रोशनी देता है जिसके बुझ जाने का खतरा आज से कुछ साल पहले था। यानी चिराग पासवान ने वो सब कुछ आज हासिल कर लिया जो उन्होंने गंवा दिया था या उनसे छीन लिया गया था। उनके पिता के देहांत के बाद पार्टी टूट गई, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, लेकिन चिराग पासवान ने हालात का मुकाबला किया और उसके बाद सब कुछ वापस ले लिया। जिस विभाग के मंत्री उनके दिवंगत पिता हुआ करते थे, उसी विभाग पर चिराग पासवान का कब्जा है। यानी नरेंद्र मोदी के अपने आप को हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का आखिरकार जो सियासी कद है वो क्यों बढ़ा है? अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि चिराग पासवान को इतनी ज्यादा सियासी इज्जत नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाने लगी? लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो एक दलित चेहरा है, ओबीसी का जो एक वोट है, वो चिराग के बहाने भारतीय जनता पार्टी को आता रहे। इसलिए कि 2020 के परिणाम ने यह बता दिया कि चिराग की रोशनी ने जनता दल यूनाइटेड के कितने सियासी घर उजाड़ दिए थे। यानी एक तरह से चिराग की वजह से जेडीयू के कई सारे जीते हुए विधायक हार गए और सबसे ज्यादा नुकसान अगर चिराग पासवान ने बिहार में किसी को पहुंचाया तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार सियासी तौर पर आरजेडी के साथ गए, उस वक्त बीजेपी ने कहा कि नहीं, चिराग हमारे साथ रहेंगे तो हम आरजेडी और जेडीयू दोनों का सफाया कर सकते हैं। ये प्लानिंग चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं, आरजेडी से रिश्ता तोड़ा और फिर कहा कि वहां मन नहीं लग रहा था, इसलिए इधर आ गए हैं। लेकिन जिधर वो आए हैं, यहां पर चिराग पासवान की सियासी औकात नीतीश कुमार के आने के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि चिराग पासवान के बारे में कोई नहीं कहता था, वो उनके बंगले से उनके जो पिता है उनकी तस्वीर हटाई गई, उस वक्त रोने लगे, लेकिन वो आखिरकार बीजेपी के साथ लगातार जुड़े रहे। नरेंद्र मोदी का फैक्टर था नहीं था, यह अलग मामला है, लेकिन चिराग पासवान की सियासी कारकर्दगी बताती है कि हाजीपुर में बाप की सियासी विरासत को बचाने में कामयाब एक युवा फिर से केंद्र में मंत्री नहीं बना है, बल्कि पहली बार मंत्री बना है। सियासत में सपनों को साकार करके चिराग पासवान के पीछे भी बीजेपी खड़ी है। इसलिए खड़ी है ताकि जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए खड़ी है ताकि आरजेडी का सियासी जो समीकरण है उसे बिगाड़ा जा सके। इसलिए कि चिराग इस वक्त सबसे प्यारे हैं मोदी के लिए, सबसे दुलारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए चिराग पर इतनी सारी मेहरबानियां हैं और चिराग को एक बड़ा लीडर बनाने की कोशिश नहीं है, चिराग का सियासी फायदा उठाने की पूरी प्लानिंग बीजेपी की है कि चिराग एक दलित चेहरा के तौर पर अगर बिहार में उभर जाते हैं मेरे साथ होते हुए, तो उनको लगेगा कि मोदी जी ने मंत्री बनाया, मोदी जी की वजह से 5 सीटें जीत गए। दरअसल बीजेपी का एक लंबा टारगेट है कि नीतीश से हम अलग होते हैं तो चिराग हम या छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बना करके अपना एक सियासी वजूद, हमारा अपना एक सीएम होगा और फिर नीतीश और आरजेडी दोनों अलग फेंका जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात से बखूबी वाकिफ है और वो ये समझते हैं जब उन्हें मौका मिलेगा इधर से निकलेंगे, उधर चले जाएंगे और कहा कि हम तो यहीं थे, उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सियासत में चिराग को आगे बढ़ाने के पीछे बीजेपी का एक मकसद है कि ये आगे बढ़ेगा तो केंद्र की जो सत्ता है वो मजबूत होगी और बीजेपी एनडीए का कोर वोटर जो है बिहार में बढ़ता जाएगा। चिराग की कश्ती के सहारे बीजेपी आज सियासत कर रही है, इसलिए चिराग सबको अच्छे लग रहे हैं।